आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। सर्वप्रथम हम मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जी जैन से के विशेष अनुरोध कर रहे हैं। वे बहुत ईमानदार हैं, सक्रिय हैं और वे किसके लिए काम करते हैं ये भी हमें पता है। अब यहाँ पर आइए, हम उज्जैन आपको आमंत्रित कर रहे हैं। उज्जैन में आपको आना निहायत जरूरी है, क्योंकि उज्जैन को नर्क तुल्य बना दिया गया है पूरे शहर को। और यहाँ पर जो प्रशासकीय अफसर है ना, वो किसी की सुनते नहीं है, वे अपनी मनमानी करते हैं, सारा नाटक करते हैं। यहाँ पर शातिर माफियाओं का कितना आतंक फैला हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं। गुंडावाद चरम पर है, इसकी भी कोई सीमा नहीं। यहाँ पर सब प्रकार की अव्यवस्था और कुव्यवस्था है, जनता नाराज है। पर अब जनता भी क्या करे, यह जनता भी यहाँ की दोषी है। वो शवासन में व्यस्त है, शवासन कर रही है, तो कुछ उसको समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है शहर का। यहाँ पर यातायात अराजकता इतनी चरम पर है कि हद से ज़्यादा एकांगी मार्गों का पालन नहीं हो रहा, सेंट्रल पार्किंग हो रहा है। और यहाँ पर मज़ेदार बात बताऊँ, जितने भी नए निर्माण ने वहाँ सेट बैग छोड़े हैं ना, उन पर नगर निगम ने न तो सड़क बनाई ना गटर बनवाई, और उन सेट बैग पर भी मकान मालिकों का अधिकार है, उस पर ही व्यापार हो रहा है। ये भी आप आकर देख लीजिए। आपका उज्जैन आना बहुत जरूरी है। अरे महावीर की नगरी है, आप आइए महावीर की नगरी में, देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है, जनता की क्या हालत है, और यहाँ पर किस प्रकार के शातिर खेल हो रहे हैं, शातिर ठगी हो रही है, शातिर घोटाले हो रहे हैं, इसका भी आप जरा जायजा लीजिए। यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है उज्जैन की। उज्जैन की जो जनता है ना, वो तो मस्त है, वो तो शवासन कर रहे हैं। और मैं क्या कह रहा हूँ कि उज्जैन है ना, अब तो ऐसा लगता है कि मुर्दों का शहर हो गया। यहाँ पर कोई जागृत नजर नहीं आ रहा, कोई चैतन्य नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर सब अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। यहाँ पर किस प्रकार की अराजकता फैली हुई है, इसका भी आप जायजा लीजिए। मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आप उज्जैन आए। यहाँ पर नर्क निगम का जरा हाल देखिए कि क्या हाल हो रहा है, किस प्रकार के शातिर खेल हो रहे हैं, गुंडा तत्व किस प्रकार आतंक फैला रहे हैं, भू माफिया किस प्रकार का आतंक फैला रहे हैं, रियल इस्टेट वाले कितने कितने नाटक कर रहे हैं, ये भी जरा देखिए। यानी उज्जैन में कुछ भी नहीं हो रहा, और बेनामी संपत्ति का कितना कितना खेल चल रहा है, ये भी आप जरा आकर देखिए। यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की वो भूमियाँ ली जा रही है, यहाँ पर फसलें नष्ट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और जितनी भी यहाँ डीपीआर बनती है ना, वो विवेकहीन बन रही है। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि यदि हमने ये डीपीआर बनाया, ये निर्माण होगा तो इसका साइड इफेक्ट ही आएगा, उसको कैसे दूर करें, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। और शहर है ना, कांड पूरी बन गया। अभी अवंतिका पूरी है ना, धार्मिक नगरी नहीं रही, अब तो ये कांडपुरी बन गई है। यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार के कांड हो रहे हैं। आप मुख्य महासचिव हैं, आपको तो आना चाहिए, देखना चाहिए कि अरे क्या हो रहा है यहाँ पर उज्जैन में, कौन है ये लोग जो इस प्रकार के घिनौने नाटक कर रहे हैं। हम यहाँ पर हम सब देख रहे हैं यहाँ पर महाकाल की क्या स्थिति है। महाकाल महालोक में कितने करोड़ों का घोटाला हुआ है, ये भी आप जानिए। यहाँ पर घोटाले ही घोटाले, घोटाले ही घोटाले, सब तरफ घोटाले नजर आ रहे हैं। और चाहे जितनी घोषणाएं हो रही है, 141 घोषणाएं, उसमें 42 पे भी काम नहीं हुआ। और सीवरेज का काम 8 साल से चल रहा है, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ, अधूरा। सड़कों की हालत देखिए, क्या क्या हालत हो रही है। अरे बड़ी खराब स्थिति है यहाँ पर उज्जैन की। और आप मुख्य महासचिव हैं, आपको तो बड़ा कठोर कदम उठाना चाहिए कि ये नगरी है ना, पूरे देश में और विश्व में प्रसिद्ध है, उसके ये बदहाली हो रही है। आप आइए, जरूर आइए, हम आपके सामने संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करेंगे, सारे घोटालों का, कांडों का, बेनामी संपत्ति का, रियल इस्टेट का, भू माफियाओं का, गुंडा तत्वों का सबका विवरण देंगे। आप आइए तो सही एक बार उज्जैन में। आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, आपका यह कार्यकाल जो 1 साल बढ़ा ना, ये भी यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया। वो भी क्यों नहीं पसंद आया, इसका भी मैं कारण बताऊंगा। क्योंकि यहाँ सबको कमीशन चाहिए, कमीशन चाहिए, माल पूरा चाहिए। और आपको ये मैं कड़वी कड़वी बात कह रहा हूँ, निश्चय आपको अवश्य बुरा लगेगा, यहाँ के प्रशासन को बुरा लगेगा, पुलिस प्रशासन को बुरा लगेगा लगे। और हमारे यहाँ की ये जनता है ना,
जो ये शवासन में व्यर्थ है, ये मुर्दा जनता के, इनको भी मैं संजीवनी देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि वे जागे और सड़कों पर उतरे। हमारे यहाँ की सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, ऐसी ध्वस्त है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे कुछ ना कुछ हो रहा है, उज्जैन शहर को बर्बाद करके रख दिया कर। ये तो एक बदतर नर्क बना दिया उज्जैन को। आप आकर देखिए, ये जनता की ओर से जो ये जनता शवासन कर रहे हैं ना, उसकी ओर से आपके सामने ये अनुरोध प्रस्तुत है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।